इंडक्शन, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फैराडे के लॉज है बेटा ये। 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नियम थे। पहला नियम क्या बोला था इसने, ये कहता है कि भाई किसी कॉइल में जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा उस कॉइल में क्या बढ़ता रहेगा, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात क्लियर है। पहला क्या लिखोगे, whenever amount of magnetic flux linked with a coils, पहला बेटा कि whenever amount of बेटा क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स, when amount of the magnetic flux जो किसके साथ लिंक है बेटा, लिंक विद ए कॉइल, लिंक विद ए कॉइल्स, जो फ्लक्स किसके साथ लिंक है बेटा, किसी कॉइल के साथ लिंक है, तो उस केस में क्या कहता है, एन ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है, क्या लिखिए बेटा, एन ईएमएफ या बेटा करंट इंड्यूस्ड इन सच कॉइल, भाई इस कॉइल में क्या होगा बेटा, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। कब तक होगा, एंड इट लास्ट सो लॉन्ग, इट लास्ट सो लॉन्ग, ये अंत तक होता रहेगा। कब तक बेटा, टिल देयर इज continuous change in magnetic flux, there is a continuous change in magnetic flux। भाई जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में लगातार चेंज होता रहेगा तब तक बेटा क्या पैदा होता रहेगा, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ गए, क्या लिखोगे, whenever amount of the magnetic flux, या फिर ये लिख दो, till there is a flux change in the coils to be continued, then there is a amount of current या EMF induced in such coils, उस coil पे पैदा होता रहेगा। दूसरा नियम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होता था, ये देखो नाम से ही, जो EMF है ना वो ये E और उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सिंपल सा। क्या लिखोगे, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ, मैंने बोला था बेटा एक बात पाई, जितना फास्ट करोगे, जितना फास्ट का मतलब टाइम क्या कर दिया, कम, टाइम कम करोगे तो ज्यादा, आगे समझ में, जितना फास्ट करेंगे उतना ज्यादा क्या था, मैग्नीट्यूड ज्यादा था। तो ये द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखोगे बेटा, द मैग्नीट्यूड किसका बेटा, ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज, क्या लिखो बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल्स, लिंक विद कॉइल्स, जो उस कॉइल के साथ लिंक है। ठीक है बेटा, क्लियर है। दूसरा हो गया, ये 2 नियम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, ये 2 नियम थे। और यदि इसको हटाएंगे, देखिए बेटा जब हम इसको हटाते हैं तो क्या आता है, E बराबर आएगा यहाँ माइनस d∅dt, लेकिन नंबर ऑफ टर्न हो जाए एंड तो क्या बढ़ेगा, माइनस n d∅dt। इस माइनस का मतलब क्या बेटा, ये क्या है, डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन है, ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन बेटा फैराडे और हेनरी ने नहीं दिए था,
ये तो हम यहाँ न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, किस में यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे हम इसको, तो लेकिन न्यूमेरिकल में माइनस यूज करना, लेकिन दिया किसने था ये, हेनरी और फैराडे ने, लेकिन माइनस इन्होंने बताया था बेटा, माइनस किसने बताया था, डायरेक्शन किसने बताई थी, लेंजेस ने, किसने बताई थी, लेंजेस लॉ ने बताया था। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें है बेटा एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ करेंगे कि कैसे एक्सप्लेनेशन, बेटा फर्स्ट की सेकंड की एक्सप्लेनेशन तो सो सिंपल, फर्स्ट लॉ की जो एक्सप्लेनेशन है वो तो आपने कर ही लिया कि भाई क्या बोला था, जब तक किसी कॉइल में क्या चेंज होगा, नहीं उसमें तब तक क्या बढ़ता होगा, ये तो आपने पहले ही पता भाई, जब तक होगा चेंज होता रहेगा तब तक क्या बढ़ता रहेगा, फ्लक्स, सॉरी जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, करंट इंड्यूस होता रहेगा। दूसरा नियम मेन है बेटा इसमें, तो प्लीज जो दूसरा नियम है बेटा सुनो ध्यान से, सेकंड के लिए क्या है, देखिए हम एक बात मानते हैं सेकंड के लिए कि लेट फर्स्ट, जब टाइम कितना जीरो, इनिशियल टाइम जीरो है, इसका मतलब कौन सी स्टेज है यार, इनिशियल स्टेज है, तो फ्लक्स कितना है बेटा, फाई 1 कितना मान के चले हम 5 ले लेते हैं, फाई 1 को ये आप ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड इनिशियल, क्या बेटा, इनिशियल फ्लक्स है, दैट इज द इनिशियल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल्स। जब टाइम कितना है जीरो है, माने एक आर्मेचर रखा मैग्नेटिक फील्ड में, आर्मेचर घूमे नहीं, तो कुछ ना कुछ तो फ्लक्स है, कुछ ना कुछ तो लाइन जा रही है, बेशक चेंज नहीं हुआ है लेकिन लाइन तो जा रही है बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए क्रॉस सरफेस एरिया इन द मैग्नेटिक फील्ड, भाई शुरू के अंदर ले लिया, लेकिन जब ये करता है टाइम क्या करता है, चेंज कर दे, टाइम क्या ले लिया बेटा, टाइम इज टी, क्या ले लिया बेटा, टाइम आपने टी ले लिया, टाइम टी ले लिया तो फ्लक्स क्यों है चेंज, फ्लक्स चेंज हो लिया, कितना ले लिया बेटा 5, कितना ले लिया बेटा 5। तो इसका मतलब क्या होता है, आपका जो फैराडे के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज फाइनल, शुरू फाइनल कितना है, ये कितना बेटा फाइनल है, ये क्या था इनिशियल था, तो क्या होगा फ्लक्स में चेंज क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स कितना आएगा बेटा, फाई 2 माइनस फाई 1 बाय किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, टी माइनस 0 तो क्या बनेगा, टी बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा बेटा, और यहाँ क्या लेंगे ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, लेकिन ये क्या था मैग्नीट्यूड का, क्या था बेटा ये मैग्नीट्यूड, तो क्या लग जाएगा माइनस, क्या लगेगा बेटा माइनस, ई बराबर है क्या लग जाएगा माइनस एन मीन नंबर ऑफ ट्रांस, और यहाँ क्या आएगा फाई 2 माइनस फाई 1 बटे में टी, क्या आएगा बेटा, बात याद रखना जो शुरू में था फ्लक्स दे रखा होगा, कौन सा दे रखा होगा फाई 1, शुरू में तुम्हारे न्यूमेरिकल में, किसी भी न्यूमेरिकल में बेटा तुम्हें कोई क्वेश्चन दे रखे होगा, वो क्या दे रखे होगा तुम्हें फाई 1 दे रखे होगा, क्या दे रखे होगा फाई 1, दूसरा क्या दे रखे होगा बेटा फाई 2। अब देखिए बेटा ध्यान से क्वेश्चन कराता हूं मैं, ये कहता है कि भाई द मैग्नेटिक फ्लक्स, देखिए बेटा न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल देखो क्या बोला है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग ए कॉइल चेंजेस, भाई किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स, किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है बेटा, कहां से, जो शुरू में दे रखा मैंने क्या बोला बेटा, उसको क्या लोगे फाई 1, बेटा याद रखना है जो शुरू में क्या होता है फाई 1 कितना दिया 12 10 की पावर -3 वेबर, और कितना दिया बेटा, कहां चेंज हो गया फाई 2 आ गया बेटा, ये आ गया 6 10 की पावर -3। अच्छा नो बताओ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, शुरू में 12 था, कितना रह गया 6, अरे भाई बढ़ कैसे रहेगा, यहाँ -3 है, यहाँ -3 है, दोनों सेम नहीं है, क्या हो रहा है डिक्रीज, जरूरी है जो शुरू में देखा बेटा वो फाई 1, जो दूसरा देगा फाई 2, कितने टाइम में चेंज होगा बेटा, टाइम क्या दिया है, कितना टाइम दिया 0.01 सेकंड, ठीक है बेटा। ये कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ क्या आएगा, कितना आएगा, अरे भाई न्यूमेरिकल में तो आपने क्या यूज करना है, फॉर्मूला यूज, देखो बेटा इनके नंबर मिलते हैं, आपको नंबर मिलेंगे, गिवन कहां से देखा, गिवन कहां से देखा, क्वेश्चन में है, आधा नंबर मिल गया, फार्मूला लिख दिया, जब तुम यूज ही करने लग रहे फार्मूला लिख दिया, क्या मिल गया
आधा नंबर लिख। अरे फार्मूला यूज किया बेटा, E बराबर है माइनस n और यहाँ 5 माइनस 5 बटे में t। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एक है, ये तो एक ही रहेगा। आधा नंबर फरीका मिल गया, अब यूज कर दो। तो E बराबर है बेटा माइनस इंटू पहला क्या बेटा 5 6 10 की पावर माइनस 3 माइनस 12 10 की पावर माइनस 3 बाय, इसका मतलब क्या है 10 की पावर माइनस 2 10 की पावर माइनस 2। बेटा सोल्व करो, 10 की पावर है ऊपर तक क्या कॉमन आ रहा है 10 की पावर माइनस 3 कॉमन माइनस का क्या रहेगा 12 में तो 6 गए 6 में तो 12 गए माइनस 6 बाय 10 की पावर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 6 और ऊपर जाके जोड़ने गए हो कितना बच गया 10 की पावर माइनस 1। इसका मतलब क्या बेटा 0.6 वोल्ट, इतना 0.6 दैट इज द आंसर। इतना ईएमएफ पैदा होगा। क्लियर है बेटा? आए क्लियर है? ठीक है बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा, अगला न्यूमेरिकल क्या दिया है, ये कहता है किसी कॉइल में जो फ्लक्स है वो दिया बेटा 5 बराबर है दैट इज 4t की पावर 3 प्लस 5t स्क्वायर प्लस दैट इज 8t की पावर माइनस 3 और प्लस 5 एंड वेबर। सुनो बेटा, वेबर यो फ्लक्स दे दिया, कहता है कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो कब, जब टाइम कितना है 2 सेकंड। कितना टाइम है, कितना टाइम है बेटा 2 सेकंड। ये तो गिवन है बेटा, ये तो गिवन है, लिख दिया, आधा नंबर मिल गया। फॉर्मूला यूज क्या दे रखा आपकी बार 5 दे रखा, क्या करना d5 बाय dt। अरे भाई E बराबर क्या हो रहा है, E बराबर माइनस d5 बाय dt। इसका क्या कर दोगे डिफरेंशिएट, इक्वेशन 1 को क्या कर दो डिफरेंशिएट। तो बेटा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा d5 बाय dt बराबर 22 का ये तो 4 की है 12 t की पावर 2 घट गई ना, एक घट जग रहा है 5 दूनी 10 t की पावर 1 और भाई 8 किया 24 और t की पावर माइनस 4 और 5 का क्या हो जाएगा 0। डिफरेंस आ गया बेटा, क्योंकि 5 कांस्टेंट है ना बेटा, समझ गए। अब बेटा t की वैल्यू कितनी पुट करनी, t की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर दोगे t इक्वल टू 2 की पावर 2 यहाँ ये 2 की पावर माइनस 4 2 की पावर माइनस 4 16 माइनस 1 बटे 16 क्या होगा बेटा, यहाँ क्या बच्चे का 24 बटे 16 तो 8 दूनी 16 8 किया 24 कितना बच गया 1.5 यहाँ 10 दूनी यो 2 की पावर 2 4 बाई 48 और 20 68 में था 1.5 66.5 क्या आया ये है ना, लेकिन ई के पढ़ रहा था हमने, ई तो यू पढ़ रहा क्या माइनस डी बाय dt। तो कितना होगा आंसर माइनस 66.5 आ गया बेटा। ये क्या है एसोसिएटेड, क्या ये एसोसिएटेड है। यदि कोई पूछ रहा है डिसोसिएटेड आंसर क्या हो जाएगा प्लस। दैट इज द अमाउंट ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड एसोसिएटेड। क्या है बेटा एसोसिएटेड आया। क्लियर है मेरे बेटा? इसमें करंट निकाल रखा है, जब ये वोल्टेज किसी का क्रॉस ड्रॉप होगी तो करंट कहाँ आएगा बेटा, निकाल दोगे। और जगह दो टाइप के न्यूमेरिकल है, एक तो d5 बाय dt के बेस पर क्या होगा 5 2 माइनस 5 1 बेटा। ये न्यूमेरिकल यू सेम माइनस n, अरे यहाँ क्या पाओगा 5 2 माइनस 5 1 बटे में t। बेटा याद रखना है 5 2 क्या हो रहा है फाइनल और 5 1 इनिशियल जो शुरू में रहेगा 5 1 जो दूसरा रहेगा 5। समझ गए बस वही।